वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट एफ न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मार्केट की बात की जाए, हमें अच्छी खासी तेजी का माहौल देखने को मिला। रीज़न क्या था, मैंने आज के दिन सबसे पहला वीडियो बना के कवर कर दिया, आप जाके उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो इसी बीच में गैस कल के दिन एफ की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद दोस्तों उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट की थी, तो हमारी फोकस इधर पे ये थी कि आज वो बाइंग करते हैं या फिर सेल करते हैं। तब कॉस गैस बहुत बड़ी बाइंग नहीं करी, तो बहुत बड़ी सेलिंग भी इधर पे होते हुए देखने को नहीं मिल चुकी है। तब कॉस 350 करोड़ के आसपास इधर पे उन्होंने माल को बेचा। रही बात डीएस की, तो गैस डीएस ने इधर पे फिर से आज हमें 1400 करोड़ के आसपास माल परचेज करते हुए ज़रूर दिखलाई दिए। तो गैस मार्केट में इसी के वजह से, जहाँ पे एफआईएस ने थोड़ी सी कम सेलिंग करी है, बट डीआईएस की बाइंग की वजह से थोड़ी सी मार्केट में एक अच्छा खासा रौनक का माहौल ज़रूर था। बीच में कैसे अगर आप देखें तो कल के दिन डीजीआई की बात की जाए, अच्छा खासा फॉल होता हुआ देखने को मिला था, बट एट द एंड में थोड़ी सी क्या काफ़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, और जिसकी बदौलत आज थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल ठीक था। तो जहाँ कैसा पता है कि फेड की आज हमें लास्ट मिनट में कुछ कमेंट्री देखने को मिली, कि जिसका अपडेट उसको कल सुबह को या फिर कल शाम को जो वीडियो में बनाता हूँ उसमें मैं दे दूंगा। तो देखते हैं इसकी पूरे रात भर में डेवलपमेंट क्या होती है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को जरूर मिल रही है। इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। खबर क्या है, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसके बहुत दिनों के बाद $100 के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी गैस 3.5% के आसपास एक बड़ी फॉल होते हुए देखने को मिली है। कल के दिन कारोबार की बात की जाए 10% के आसपास फॉल थे। बहुत कम टाइम में अगर आप देखें 113 से गैस सीधा हमें नोज टाइप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस ब्रेंट क्रूड के अंदर अगर थोड़ी सी गिरावट अगर होती है, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। कौन से कंट्री के लिए, इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्री के लिए, बिकॉज अभी भी गैस हम लोग बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट हैं और क्रूड को ज़रूर करते हैं। तो ऑफकोर्स मैंने इसके पहले ही बताया था कि बहुत ही लंबे अरसे तक जहाँ पे कमोडिटी प्राइस गिर रहे हैं डिसीजन का फियर के वजह से, तो क्रूड गैस अपने आप में ही बहुत ही लंबे अरसे तक 100 के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता। ऑफकोर्स गैस अगर ये 97 के नीचे ट्रेड करेगा तो ऑफकोर्स 91 के आसपास भी लौट के आ सकता है। तो ऑफकोर्स इसमें जितनी भी गिरावट होगी गैस केमिकल स्टॉक्स के लिए, पेंट स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। और गैस भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए इससे अच्छी खबर नहीं होगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस हम लोग बहुत ज़्यादा पे ब्रेंट क्रूड को लेकर ज़रूर कर रहे थे। डीमार्ट की बात की जाए, बहुत ही अच्छा तेजी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है, बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बिजनेस अपडेट पे फोकस करें। और क्यों दोस्तों हम लोग इतना वीडियो बनाते हैं, बिकॉज आपको समझ में आए कि प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिल सकती है। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया कि प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। मार्केट गिरेगा तो अच्छी अच्छी स्टॉक में गिरावट होती है, बट जैसे ही गैस बिजनेस अपडेट सही आते हैं वैसे ही में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कॉज गैस अभी के टाइम में बहुत लोग इसको अभी के टाइम में कवर कर रहे हैं, जहाँ पे गैस डीमार्ट ने अभी के टाइम में Q1 में हाईएस्ट एवर जो नंबर्स ऑफ सेल है उसको ज़रूर अचीव किया। अगर गैस इनके जो नंबर्स आने वाले हैं कौन से दिन में, शनिवार के दिन, अगर गैस उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन अगर कंपनी का जो पैट है ठीक हो सकता है, तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। बिकॉज आपको पता है कि फेस्टिव सीजन जो कि बहुत बड़ा सीजन होता है, जो कि हमें वही लाइक सितंबर से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है, उसमें गैस डीमार्ट शायद से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे गैस मैंने आपको साफ साफ बताया कि मार्केट को टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं। अच्छी कंपनी जब एमओएस के लेवल पे आती है आप उधर बाई करिएगा तो सही होगा। बीच में तो गैस ही लुढ़क के 3200 के आसपास भी गया था, बट बहुत ही क्विक टाइम अगर आप देखें फिर से 3800 के आसपास जा चुका। और आज भी हमें एट द एंड में 5% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। कैसे 4000 का लेवल टूटता है और नंबर्स इनलाइन आते हैं जैसे कि मार्केट को उम्मीद है, तो ऑफकोर्स कैसे इसमें अच्छी खासी ब्रेकआउट की संभावना भी हो सकती है। टर्म की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे पर्सनली फील होती है, बिकॉज इनकी जो बैलेंस शीट है ये बहुत ही मजबूत ज़रूर है। डीमार्ट में गिरावट गैस पिछले कुछ समय से हुई, बिकॉज पूरा मार्केट गिर रहा था, बट येस अगर गैस 4000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है तो इसके पहले भी इसने तोड़ा नहीं था। अगर ये इसको तोड़ते हैं तो ऑफकोर्स गैस इसमें और भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या आती है, बट येस हमारा गैस जो निवेश का सबसे मूल मंत्र होना चाहिए, कंपनी को ट्रैक करना है, उनके नंबर्स को ट्रैक करना है। तो शनिवार को दिन दोस्तों जो नंबर्स आने वाले हैं उसको आप एकदम सीरियसली ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। बात हैप्पीएस्ट माइंड्स की, तो ऑफकोर्स कैसे एक और भी अवार्ड इनकी लिस्ट में जाता हुआ देखने को मिलता है। हाल फिलहाल आपने देखा कि हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही अच्छा वर्क प्लेस के नाम से बहुत सारे अवार्ड जीत रहे थे। तभी के टाइम में गैस वही अपडेट हमें देखने को मिल रही है, बट येस शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ा रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। परसों जो इवेंट होने वाला है मेरे हिसाब से कैसे जुलाई का महीना होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होने वाला है। बिकॉज परसों क्या है, परसों का ऐसे एक बड़ा इवेंट है जहाँ पे टीसीएस अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। अगर इस नंबर सही आते हैं, एट्रिशन रेट उसमें सुधार अगर आता है, तो हैप्पीएस्ट माइंड जैसे बहुत सारे
टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, आईटी वाली कंपनी जो पिछले कुछ समय से काफ़ी टूट चुकी है, उन सब में तेज़ी आ सकती है। देखते हैं गाइस कि हैप्पीएस्ट माइंड या फिर टीसीएस में क्या डेवलपमेंट आने वाले कल में हो सकती है। बट ये ऐसी गाइस एक इमर्जिंग कंपनी है, लॉन्ग टर्म अगर आप इसको होल्ड करते हैं आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अभी के टाइम कंपनी ख़राब नहीं है, बट येस जो वक्त है वो आईटी की फेवर में नहीं है। तो देखते हैं गाइस कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। बात आईआरसीटीसी की तो जी गैस पिछले कुछ समय से इसमें बहुत ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। गाइस इसने 600 के नीचे जो क्लोजिंग है उसके नीचे देना स्टार्ट कर दिया है। आज के कारोबार की बात कीजिए तो गैस लुढ़क के वही 557 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। बट ये सडन हमें एट द एंड में मार्केट जब रिवर्सल हुआ तो तेज़ी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मार्केट में क्या होगी कि आईआरसीटीसी में अचानक गिरावट हो रही है। तो जी गैस कोविड केसेस में फिर से हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको पता है कि कभी भी कोविड केस बढ़ते हैं टूरिज्म वाले स्टॉक्स के लिए वो अच्छी बात नहीं होती और इसका इम्पैक्ट दोस्तों हमें शॉर्ट टर्म में ज़रूर नेगेटिव देखने को मिल सकता है। नहीं क्या ख़त्म हो गई है? नहीं दोस्तों, कंपनी ख़त्म नहीं है। कंपनी के लॉन्ग टर्म में जो बिजनेस ग्रोथ है वो अभी भी बहुत ही क्वाइट इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही मजबूती से आने वाले कल में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी मजबूत थे। बट येस एक समय गैस ऐसा था कि 4000 के ऊपर स्प्लिट के पहले मैंने आपको साफ साफ मना किया था कि उसको चेज़ ना करें, बिकॉज यहाँ से गैस मैंने कवर करना स्टार्ट किया था और बहुत ही अच्छे पैसे बने। बट येस उसके बाद जो सारे पैसे हैं वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज मार्केट ही ऐसा है। बट कंपनी की बात की जाए ये ख़त्म नहीं हुई है। आने वाले कल में आपको सीरियसली इनके नंबर्स को ट्रैक करना है। रिसेंटली गैस एफआईएस ने माल तो बेचा बट डीएस ने अपने स्टेक को ज़रूर बढ़ाया। तो देखते हैं गैस कि कोविड केसेस में अगर लगाम लगती है तो इनके लिए अच्छी बात होगी। बट यस अगर वो केसेस बढ़ते हैं जिस पे इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में हो सकता है। बात एसएल टेक की, ये भी गैस एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको कोई डिविडेंड वाली कंपनी में निवेश करना है तो गो विद आईटीसी एंड एससीएल टेक। अगर आप देखेंगे जो यील्ड है 4.5% के आसपास है। तो बहुत लोग बोलते भी हैं कि सर हमें अपने पोर्टफोलियो में कोई अच्छी कंपनी जो हाई डिविडेंड भी पे करती है, ग्रोथ भी होती है टाइमली, कुछ ऐसा सजेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से कैसे एससीएल टेक एक वैसी ही कंपनी देखने को ज़रूर मिलती है। क्वार्टर की बात की जाए, इनके प्रमोटर्स ने अपने ही शेयर्स को परचेस किए थे, अपने स्टेक को बढ़ाया था। बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट होने की वजह से इसमें भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। इसमें टेक महिंद्रा में, बट सारे के सारे कंपनी बहुत ही अच्छे हैं। देखते हैं टीसीएस के बाद नंबर्स का जो सिलसिला आएगा उसमें सेंटीमेंट कैसे होते हैं। बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही मजबूत है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, अगर आप डिविडेंड लवर हैं तो 4.5% के आसपास यील्ड है। आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो जी गैस आज हमें बजाज ट्विंस में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। रीज़न साफ था, बिकॉज कल के दिन का इस बजाज फिनेंस का अपडेट था वो बहुत ही हिस्टोरिक वे में ज़रूर था। तो ऑफकोर्स बजाज फिनेंस भागेगा तो फिनसर्व में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही कम टाइम में अगर आप देखें 10,700 से ये सीधा गैस 12,000 के आसपास आ चुका है। रिवर्सल हुआ है ये तो गैस वक्त बताएगा। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। 12,000 का दोस्तों मैं इसको परमाणु बम बोलना पसंद करूँगा, बिकॉज इसके पहले भी जिन्होंने बहुत ही मेगा अपॉर्चुनिटी खोया उनको अभी पछतावा होता है। तो ऑफकोर्स मार्केट है तो कोई एफडी मार्केट नहीं है जहाँ फिक्स रिटर्न मिलेगा। बट येस अगर इसका बेस बन गया है तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी मौका है। बट येस अगर आप कंपनी को ट्रैक करते हैं, अगर नंबर सही आते हैं तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। 19 का स्टॉक है, अभी भी आपको 12,000 के आसपास मैसिव डिस्काउंट में ज़रूर मिल रही है। कैब की बात की जाए तो जी गैस हम लोग वेट कर रहे हैं कि पॉलीकैब में कब बड़ी फॉल होगी। बट अभी के टाइम पॉलीकैब में बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई। टाइटन की बात की जाए बीच में 2000 के नीचे आया भी था, फिर से भागा। सेम दोस्तों एसआरएफ ने भी वही पैटर्न फॉर्म किया। बट पॉलीकैब की बात की जाए एक अच्छी अपडेट इधर पे ये है कि कमोडिटी के प्राइस घटने से इनके मार्जिन्स में जो खराबी हुई थी वो ठीक ठाक हो सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए वही 2% के इंटरडे साइड में बंद ज़रूर हुए हैं। प्राइस अगर गिरते हैं तब कॉस्ट गाइस इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो पहले से काफ़ी बढ़ चुके थे उसमें एक अच्छी खासी लगाम लग सकती है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। एक बार गैस Q1 के नंबर्स का आप वेट कर ले, बिकॉज एक साल से ये कॉन्सोलेशन फेज में अगर आप SIP कमिटेड हैं तो धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी में बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। ये की बात की जाए ये भी कैसे एक मिलीजुली कंपनी हमें देखने को मिलती है जस्ट लाइक पॉलीकैब। बट येस इसमें गैस बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली ही नहीं, बिकॉज स्मॉल कैप से इस कंपनी ने गैस अभी भी बहुत मोमेंटम गेन जरूर किया है। चार्ट से ही समझ सकते हैं, बिकॉज इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप कैटेगरी से के इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और अभी भी अगर आप देखें तो मोमेंटम दोस्तों अभी भी इसमें चोलामंडलम में बना हुआ है, बिकॉज उन सब में अभी भी लाइफ टाइम से बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप बहुत बड़ा एक वैल्यू लवर है तो ऑफकोर्स गाइस आप चाहें तो पॉलीकैब में भी के टाइम जो अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है उसमें आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इसमें अगर आप निवेशित हैं तो बहुत ही शानदार कंपनी इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। फ्रेश एंट्री गाइस मैं अभी के टाइम में इस लेवल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। की बात की जाए आपको बताया गया कि मेक इन इंडिया थीम में पूरा फिट बैठने वाली कंपनी है। बट ये हाल फिलहाल में जो मार्केट में मिड कैप में तबाही हुई इसमें भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। चूँकि बात तो अलग है, Q4 के नंबर्स इनके बहुत इनलाइन थे और नंबर्स के बाद इंटरडे में 8-10% के आसपास उछाल भी हुआ था। बट उसके बाद फिर से गिरावट हुई। बट अभी के टाइम में मुझे ब्रोकर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये सुनने का 4,800 के आसपास
टारगेट ज़रूर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें आज हमें वही 4% के आसपास एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिली है। कंपनी कैसी है? कंपनी बहुत ही शानदार है, मजबूत भी है। फंडामेंटली गाइस मुझे कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि एक थीम वाइज अगर आप निवेश करने का प्लान करते हैं तो मेक इन इंडिया से इस कंपनी में मुझे काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। बट येस, आप चाहें तो एक बार नहीं Q1 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं, बिकॉज जुलाई के महीना में ही इनके नंबर शायद से आ जाएं, तो उसके बाद एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मार्जिन्स कैसे हैं, कंपनी का प्लान्स कैसे हैं। बिकॉज इकलौती कंपनी इसको इस पीएलआई स्कीम से 5 बेनिफिट्स मिलते हुए देखने को मिले। तो पीएलआई स्कीम की बात की जाए, हिस्टोरिक लेवल पे गाइस बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखते हैं कि आने वाले कल में डेवलपमेंट कैसी होती है। बट आपके पास एक कंपनी है, इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। पेमेंट इंटरमैश की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर करना है क्या है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि ना इसमें बाइंग करिए, ना इसमें भी सेल करिए, इसमें सिर्फ वेट एंड वॉच करें, देखें कंपनी का जो फोरकास्ट है वो कैसे होता हुआ देखने को मिल सकता है। Q1 के नंबर्स का मैं भी वेट कर रहा हूँ, बिकॉज Q4 के नंबर्स काफ़ी वीक थे। कंपनी ने फाइलिंग करके बताया भी था Q4 के नंबर्स हमेशा इनके चैलेंजिंग होते हैं। बट येस, Q1 के नंबर्स कैसे कंपनी पेश करती है इस पर हमारी फोकस होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी कैसे अपने ऑल टाइम हाई से 60% से ऊपर करेक्शन इस कंपनी में हो चुकी है। ठीक है, अच्छी बात उधर पे ये है कि डेफ्री के संग दोस्तों जो कंपनी का बाईबैक था 6250 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिस हिसाब से टीसीएस का बाईबैक का जो प्राइस है वाई नहीं तो 6 महीना के बाद, साल भर के बाद ज़रूर आएगा। तो ऑफकोर्स गैस बाईबैक के ऊपर जो प्राइस होती है वो बहुत ही अच्छी बात ज़रूर होती है। रूट मोबाइल में कैसे पता है कि हाल फिलहाल में ही 1700 का बाईबैक है। इससे हम लोग को ये बिलीव होता है कि कंपनी के शेयर अगर परचेज किए जाते हैं बाय द प्रमोटर्स, अच्छी बात हो सकती है। तब के पास अगर ये कंपनी है तो लॉस में मत बेचे, बिकॉज कंपनी कोई ख़राब नहीं है। बट येस, अभी के टाइम काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है। तो एक बार Q1 के नंबर्स देखें और देखिए कि आने वाले कल में कब तक रिकवरी होती है। मेरे हिसाब से कैसे आपको इधर पे ना एवरेजिंग करने की जल्दीबाजी करनी चाहिए, ना फ्रेश एंट्री की। एक बार जो बॉटम फॉर्मेशन है होता है जस्ट लाइक डीमार्ट, तो उसके बाद हम लोग उसमें विचार कर सकते हैं। पीएटी की बात की जाए तो जिनके बहुत लंबे टाइम से ये 500 का जो लेवल है इसको सस्टेन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी है कि पीआईटी दोस्तों हाल फिलहाल में ही जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ये गाइस दूसरे आईटी कंपनी से काफ़ी ग्रोथ मोड पे ज़रूर है। कंपनी का ऐसे एक टाइम होता है, एक फेज़ होता है। आप केपीआईटी को इन्फोसिस से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज केपीआईटी की बात की जाए आपको पता है कि इनके मैक्सिमम ऑटो क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑटो स्टॉक्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि उसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो केपीआईटी भी दोस्तों लॉन्ग टर्म का अच्छा खासा दावेदार हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप इस गिरावट का फ़ायदा ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें एक वेज पैटर्न में ये फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। बट मेरे हिसाब से 500 के नीचे इसमें एक वैल्यू आ सकती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जल्दीबाजी करके बहुत पैसा मत फंसा लीजिएगा, धीरे धीरे कंपनी को ट्रैक करें, स्टैगर्ड मैनर में फॉर लॉन्ग टर्म आप बाइंग कर सकते हो। आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, मार्केट में गैस कितनी बड़ी गिरावट हुई आपने देखा पिछले कुछ समय से। बट आईसीआईसी बैंक में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला ही नहीं। और गैस मार्केट में जैसे रिवर्सल होता है वैसे ही आईसीआईसी बैंक में भी रिकवरी ज़रूर होती है। इंसाफ है गैस, आईसीआईसी बैंक सिर्फ एक क्वार्टर से नहीं, मेरे हिसाब से गैस जो मेरे नॉलेज में है 5 क्वार्टर से अपने पीयर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ही बहुत ही मजबूत थे। और अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में गैस इसने मेगा पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, बट अभी के टाइम जो आईसीआईसी बैंक है ये गैस ग्राउंड पे बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। और मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में ये एचडीएफसी बैंक को भी डोमिनेट ज़रूर कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपको मार्केट में वीकनेस का माहौल देखने को मिले, फिर से अगर 700 के नीचे मिलते हैं तो मेरे हिसाब से गैस घुसने का फिर से मौका बन सकता है। बट आपके पास आईसीआईसी बैंक है, इसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें। मेरे हिसाब से गैस आईसीआईसी बैंक में आने वाले कल में पोटेंशियल ताकत बहुत ज़्यादा है। कि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कंपनी क्या बहुत ही फ्रॉड वाली है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है। कंपनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के संग हाई प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी ज़रूर है। बट ये मार्जिन में वीकनेस की वजह से इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी डैमेज हमें देखने को ज़रूर मिली है। याद भी होगा गैस 67270 के लेवल पर मैंने इसको कवर भी किया था, ब्रेकआउट भी हुआ था, भाग के 628 के आसपास गया भी था। तो केमिकल में अभी भी बहुत बड़ी तेज़ी का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। एसआरएफ भी आज गैस 2000 के लेवल पे ज़रूर ट्रेड कर रहा था। तो कॉस अगर दीपक नाइट्रेट में आरती इंडस्ट्रीज़ में 1 साल के लो लेवल पे हमें देखने को मिलता है। तो ये सब गैसों से बहुत ही छोटी कंपनी है। बट येस, इस कंपनी में मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, होल्ड करना सीखें। कभी कभी ऐसा आता है कि हिम्मत टूट जाता है और उसके बाद जब आदमी निकल जाता है तो ही इन सब में रिकवरी होती है। बैलेंस शीट क्लीन है, प्रोमोटर होल्डिंग भी मजबूत है, कैश भी अच्छे खासे कंपनी के है। बट ये मार्जिन्स वीक होने की वजह से 2 क्वार्टर में कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्जिन्स ठीक होते हैं तभी इसमें रिकवरी हो सकती है। बट आपके पास एक कंपनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा Q1 के नंबर्स के बाद ही आप कुछ डिसाइड करें। बट आपके पास है लॉस में बिल्कुल बिना बेच इसको होल्ड करना सीखे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में एसिटाइल इंटरमीडिएट में अच्छी खासी ग्रोथ ज़रूर है। एक्स की बात की जाए तो हाल फिलहाल में कैसा एक्स ने 150-52 के आसपास बॉटम लगा के थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर करी है। आज के कारोबार की बात की जाए 3.5% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इस हिसाब से कैसे अगर आप आईएक्स पर निवेश करने का प्लान करते हैं तो बहुत बड़ा डाउन साइड में सीएमपी से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गिरता भी है तो लुढ़ के कितना गिरेगा, और 20-30 पॉइंट के आसपास ख़राब केस में
मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बट येस गुड केस की बात की जाए इसमें गैस 200 के आसपास जाने की क्षमता ज़रूर है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप इसमें निवेश किए हुए हैं तो घबराएं ना। कंपनी अभी मोनोपोली टैग में काम करती है। बट येस अभी के टाइम जो कंपटीशन बढ़ रहे हैं उसको लेकर कंसर्न ज़रूर है। बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करना सीखें और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से गैस 3 से 4% से ऊपर वेटेज इस कंपनी को ना दें। अगर आप निवेश करते हैं इस लेवल पे भी तो एक पुश पैसा ना लगाएं, धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे हर एक गिरावट में फ्रॉम CMP आप बाई कर सकते हैं। ट्रेंड की बात की जाए तो हाल फिलहाल में कैसे बहुत ही भागता हुआ स्टॉक बना था। बट येस मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से इसमें भी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। बट येस क्वालिटी वाइज कैसे कंपनी PLI स्कीम से बेनिफिट मिल रहे हैं और टेक्सटाइल में कैसे इसका अच्छा खासा नाम ज़रूर है। इस सबसे कैसे अभी के टाइम में जल्दीबाजी करना इस स्टॉक में भी सही नहीं होगा। देखते हैं कि उनके नंबर्स कैसे आते हैं। बट ये सबके पास ये कंपनीज को होल्ड करें फ्रेश एंट्री का इसमें मुझे लगता है कि फिर से अगर आपको 35 को बिलो मिलता है, 32 के आसपास मिलता है तो ही करना सही होगा। बिकॉज इसमें रिवर्सल कब आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट कंपनी ख़राब नहीं है, लॉस से बेचने की मैं आपको राय नहीं दूंगा। बट आपके पास ये कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म तक इसको पकड़े रहें। बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री की जल्दीबाजी अभी के टाइम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।